ये मटक सुमेरी की तस्वीर है। कौन कहेगा पापा, किसको कहेंगे पापा और मम्मी, कौन लाएगा बिस्कुट और कौन लेगा गोदी, छोटे छोटे बच्चे मासूम बोले। वहीं पर थाना प्रभारी हनुमंतलाल तिवारी बोले कि गाड़ी टेस्ट हो गई है और मुकदमा दर्ज किया गया है और बहुत ही जल्द गाड़ी को थाने लाया जाएगा। बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा। ये फाइल फ़ोटो है। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में और आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। इलाकाई खबरों के साथ खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से, ये जनपद सीतापुर और विकास क्षेत्र रौसा थाना थान गांव इलाके में गौलोक कोणर पंचायत, ग्राम पंचायत गौलोक कोणर के मजरा लालापुरवा गांव की हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं एक पूरी तरीके से जनसैलाब उमड़ा हुआ है और इस शोकाकुल दरवाजे की तस्वीरें हैं, अपने आप में बयां करती हैं। और यहाँ पर एक प्राचीन कहानी और कुछ लोगों की जुबानी पुरखों की याद आती है कि जो सती प्रथा थी वो पहले कभी हुआ करती थी, लेकिन आज एक सती प्रथा के रूप में यहाँ पर एक शोकाकुल दरवाजे पर एक वो लोगों की जुबानी बन गई सती प्रथा। बताते चले कि अभी कल 17 जून 2025 को वापस लौट रहे और वहीं पर सड़क हादसे में एक कार का शिकार हो गए दंपति, जिसमें पति की मौके पे मौत हो गई और वहीं पर पत्नी घायल हो गई, जिसको रौसा सेची से जिला बहराइच रेफर किया गया, जहां पर बहराइच में उसकी सांसें थम गईं। बताते चलें आपको कि गौलोक कोणर के मजरा लालापुरवा निवासी सुमेरी, उम्र 45 वर्ष, पुत्र सुमेरी अपनी पत्नी के साथ, सुग्गा के साथ और पुत्र गोदी में था, जिसको लेकर कहीं गए हुए थे। तो वहीं पर एक सटीक लाइन और बढ़ती है कि नर बलि होत नहीं, समय होत बलवान। जहाँ पर ये कटरा शेखपुर सदरपुर थाना इलाके में गए हुए थे बजरंग धाम, और वहाँ से जब लौट रहे थे तो कई बार पुजारी महंत कटरा शेख धाम के इनको रोका और कहा रुक जाओ और अभी समय नहीं, देर हुई है, थोड़ा रुक जाओ। काफ़ी प्रयास किया रोकने का, लेकिन समय उनको बुला रहा था, जिसकी वजह से वो नहीं रुके और यहाँ पर सीतापुर और बिस्वा मार्ग सीतारामपुरवा के निकट एक सामने से कार ने बिस्वा की तरफ फराटा भरते हुए जाते समय ठोकर दे दी, जिससे कि मौके पर सुमेरी को और उनकी पत्नी सुग्गा को लाया गया थाना प्रभारी हनुमंतलाल तिवारी के साथ एम्बुलेंस की मदद से। लेकिन यहाँ पर सुमेरी को मृत घोषित कर दिया गया था और उनकी पत्नी सुग्गा को जिला बहराइच रेफर किया गया, जहाँ पर इलाज के दरमियान उनकी वहाँ सांसें थम गईं, क्योंकि हालत नाजुक बताई जा रही थी रेफर करते समय, डॉक्टरों ने बताया था। तो वहीं पर आज एक सती प्रथा की जुबानी चर्चा ये बनी लोगों की जनसैलाब में, जो नम आँखों से एक विदाई दे रहे थे कि एक ही चिता पर पति पत्नी सुमेरी और सुग्गा की चिता को जलाया गया, जहाँ पिता की ख्वाहिश होती है कि मैं लड़कों के कंधों पे जाऊंगा, लेकिन आज वो पिता नम आँखों से अपने पुत्र को हुई विदाई दे रहा है और अपने कंधे पर ले जाकर शमशान घाट तक उनको अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ता है। वहीं पर पता नहीं क्यों इस वक्त ईश्वर की नज़र टेढ़ी है। लगातार विकास क्षेत्र रौसा के अंतर्गत 4 बच्चों की, मासूमों की, किशोरों की जान चली गई ट्रक हादसे में मारूबहन के पास, और 17 जून को ये सुमेरी अपनी पत्नी के साथ बाइक से आ रहे थे, एक कार का शिकार हो गए। और वहीं पर सबसे बड़ी बात जो लोगों की जुबानी बनी, ये जनसैलाब हज़ारों की तादाद में जो देखा गया और जुबानी चर्चा का विषय बना, सुमेरी की व्यवहार कुशलता और उनकी पत्नी की याद भी जहन में लोगों को गूंजती है। सुमेरी 5 भाई थे, ये राजकरण के पुत्र थे और माली हालत ठीक नहीं थी, दूध बेचकर अपना परिवार पालन पोषण करते थे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब एकमात्र उनका कुलदीपक 4 महीने का
5 महीने का एक बेटा बचा हुआ है, वो है परिवार उनके कुलदीपक को, चिराग को जगाने के लिए। अब ईश्वर की क्या महिमा थी, क्या मंजूर था, क्या आगे भविष्य में अच्छा करने वाले हैं या इससे भी ख़राब करने वाले हैं, ये ईश्वर ही जाने। लेकिन जहाँ पर पिता की ख्वाहिश थी मैं बच्चों की कंधे पे जाना चाहिए, वहाँ आज पिता के कंधे पे पुत्र जा रहा है शमशान घाट तक। और उसकी पत्नी, सती प्रथा पहले हुआ करती थी, लेकिन आज वास्तव में जो देखने को मिला ये एक नज़ीर हुई कि पिता, इसके पहले भारथा में एक विद्वान मौर्य परिवार में उसकी पत्नी की मौत हुई थी, तो एक ही चिता पे रखे गए थे। और आज ये दूसरी यहाँ पर नज़ीर देखने को मिली गौलोकुंड लालापुरवा में, जो दंपत एक ही चिता पर रखे गए और एक ही चिता पर साथ साथ रस्में अदा की, भौर शादी की और शादी के बाद अंतिम की भी साथ साथ अदा की। वहीं पर 4 बार के एमएलए रहे महेंद्र कुमार और झीन बाबू भी मौके पर पहुंचे और नम आँखों से विदाई दी और शोकाकुल परिवार को ढांढसा बंधाया। वहीं पर ये दूर दूर तक जनसैलाब और ये कारवां बता रहा है कि किस कदर से उनकी व्यवहार कुशलता लोकप्रिय थी, जो आप देखते ही बनती है कि ये नज़ारा लोगों का गांव से अंदर तक लेकर बाहर तक। वहीं पर शव आने के समय लोग इंतज़ार कर रहे थे और जब शव आया तो एकदम से पूरी तरीके से गांव और इलाके में शोक की लहर पहले से दौड़ी हुई थी और चित्कारियों से गूंज उठा। लिपट लिपट कर एक दूसरे को रो रहे थे, यादगारों को याद कर रहे थे। बूढ़ी माँ का बहुत ही बुरा हाल था, जिसके सामने उसका पिता, बच्चा और पिता के कंधों पर उसका पुत्र जाए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। लेकिन ईश्वर के बस के आगे किसी की नहीं चलती है, ये हकीकत है। लेकिन उनकी पत्नी के अच्छे कर्म, जो अपने पति के साथ सती हो गई और एक ही चिता पे रखे गए, एक बहुत बड़ी एक नज़ीर समाज को देखी गई यहाँ पर। और हर व्यक्ति की आँखें नम आँखों से विदाई दी गई।